मैं जब डॉक्टर मिलिंद भोई को मिला, बस 2 मिनट में आई कुड मेक आउट द जेन्युइनिटी ऑफ दिस पर्सन. This about Ayurvedic medicine which helps you with your voice, with your throat, with voice culture. This is so important for us. तो ये हम लोग यहाँ से सीखना चाहिए, especially डॉक्टर साहब. I told him, the first thing that I told him was, I'll come there provided you give me one special session after this award function. मैं आके आपको मिलूंगा क्योंकि हम लोगों को बहुत जरूरी है. आपका नाम साहब? हमारे मिलिंद भोई जी हैं, वो ऐसे कमाल के डॉक्टर हैं और ऐसे ऐसे चीज़ों पर. तो मैंने उनसे बहुत साल पहले कहा था कि सिंगर्स का वॉइस का हमेशा प्रॉब्लम होता है. हमारा इतना स्ट्रेन होता है, इतना हम लोग घूमते रहते हैं, इतना इधर उधर अलग अलग डायनामिक क्लाइमेट कंडीशंस में हम लोग, तो वॉइस को पहले जाके पकड़ता है वो. तो उसके बारे में कुछ आप लिखिए बोला, तो देखिए उन्होंने लिख दिया है वॉइस केयर. ये बुक का नाम है वॉइस केयर, विच इज स्पेशली फॉर सिंगर्स एंड प्रोफेशनल्स. मला लहानपणापासूनच गीत आणि संगीत याची खूप आवड होती. चांगली गाणी ऐकणं, चांगलं संगीत ऐकणं हा माझा आवडता छंद होता. आणि कुठलंही गाणं ऐकताना ते कसं गायलं गेलं असेल, ते कसं लिहिलं गेलं असेल, त्याला स्वरसाज कसा चढवला गेला असेल, याच्यावर मी खूप विचार करत होतो. आणि यामुळे मला असं वाटलं की ही जी गायक मंडळी आहेत यांच्या आवाजासाठी आपण काही करू शकतो का ऍज अ डॉक्टर म्हणून. म्हणजे जे आपल्या स्वरांनी आणि सुरांनी सर्व रसिक जनांची सेवा करतात, त्यांच्या या सेवेबद्दल कुठेतरी कृतज्ञता व्यक्त व्हावी म्हणून या स्वरयात्रींच्या आणि सूरयात्रींच्या स्वरांची एक काळजी घेण्याचं काम आपण काही करू शकतो का, असा माझ्या मनामध्ये विचार आला. आणि एक ENT सर्जन म्हणून प्रॅक्टिस करत असताना व्हॉइस, आवाजाचे व्याधी, सगळे व्हॉइस डिसीजेस, लॅरिंग्सचे डिसीजेस आणि त्यांच्यावरचं मेडिकेशन, त्यांच्यावरचे उपचार, याचा जेव्हा मी अभ्यास करत गेलो तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की बऱ्याच व्याधींमध्ये उपचार करताना अनेकदा मर्यादा पडतात आणि अनेक याचे जे डिसीजेस आहेत ते रिकर होत आहेत. याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो हा जेव्हा विचार केला तेव्हा आयुर्वेदामध्ये लाखो वर्षापूर्वी चरक संहिता जी लिहिली गेली त्याच्यामध्ये कंठ्य वनस्पतींचा एक उल्लेख माझ्या वाचनात आला की ज्या वनस्पतींचा वापर किंवा उपयोग हा आवाज चांगला राहण्यासाठी आपण करू शकता, असा त्याच्यामध्ये मला रेफरन्सेस मिळाले. म्हणून गेली 15 वर्ष मी त्याच्यावर अभ्यास करत गेलो. आणि मग फक्त औषधोपचार देण्यापेक्षा या गायकांना आपण जर आयडियल लाईफस्टाईलचं मार्गदर्शन करता आलं तर ते आणखी जास्त त्यांचा आवाज छान राहण्यासाठी मदत होईल असं मला वाटलं. म्हणून मग आवाजाची काळजी घेण्यासाठी काय करावं, काय करू नये, कुठल्या सवयी असाव्यात, कुठल्या टाळाव्यात, त्यांचं डाएट कसं असावं, त्यांचं रोजचं डेली रुटीन कसं असावं, याच्यावर मी थोडासा अभ्यास करत गेलो. आणि हा अभ्यास करताना मला शंकर महादेवन जी भेटले. त्यांनी सांगितले की आप इसको लिखो, हमारे लिए बहुत जरूरी. तर तेव्हा मी पुस्तक लिहायला सुरुवात केली. आणि मग लिहिताना या प्रवासामध्ये मला संगीतकार प्यारेलालजी असतील, संगीतकार आनंदजी असतील, हरिहरनजी असतील, वैशाली सामंत, सुरेश वाडकर, आदरणीय प्रेम बसंत, या सगळ्या गायन क्षेत्रातल्या दिग्गजांचा संपर्क आला. आणि त्यांच्याकडनं इनपुट्स घेऊन हे एक पुस्तक हे आता आपल्याला भेटीला येते. याच्यामध्ये आवाजाची काळजी घेण्याविषयी सर्व काही आहेच, पण त्याच्या पण पुढे जाऊन आपल्या भारतीय पारंपरिक शास्त्रामध्ये, परंपरेमध्ये जिथे जिथे आवाजशास्त्राचा उल्लेख आलाय, उदाहरणार्थ ज्ञानेश्वरीमध्ये उल्लेख आहे, दासबोधामध्ये उल्लेख आहे, योगशास्त्रामध्ये जी आपल्या शरीरामध्ये चक्र सांगितली आहे त्याचा स्वरांशी आणि सुरांशी संबंध सांगितलेला आहे. हे सगळं तुम्हाला या पुस्तकामध्ये पाहायला मिळेल. गायकांना, प्राध्यापकांना, अभिनेत्यांना, आरजेस की ज्यांना जास्त बोलावं लागतं, उदाहरणार्थ आपले राजकीय मंडळी आहेत जी भाषण करत असतात आणि ओरडून बोलून त्यांच्या आवाजाचा टोन जातो आणि नंतर मग ते प्रॉब्लेम्स सुरू होतात. या सर्वांसाठी एक उपयुक्त किंवा मदत म्हणून हे पुस्तक मी रसिकजनांच्या सेवेला आणलंय. याच्यामध्ये संपूर्ण सर्व शास्त्राचा संगम तुम्हाला दिसेल. गायक, ॲक्टर किंवा आवाजाशी संबंधित ज्यांचं प्रोफेशन आहे, आम्हाला आमच्या आवाजाचा आवाज आम्ही जितका करतो, मला वाटतं मॅक्सिमम कपॅसिटी
यूज होतो आवाज आमचा, तर त्याच्यासाठी आम्हाला त्याची योग्य काळजी घेणं, त्याला योग्य गायडन्स मिळणं. बऱ्याचदा असं होतं की माहीतच नसतं, कळतच नाही आम्हाला की आमचा आवाज आम्ही जास्त वापरतोय किंवा त्याच्या कपॅसिटीपेक्षा जास्त त्याला त्रास देतोय. तर याच्यासाठी योग्य गायडन्स मिळणं, नवीन टेक्निक्स आणि आता गायत्री मंत्राचा अभ्यास करून डॉक्टर मिलिंद भोईनी आपल्या ज्या पुराण काळापासून आलेली ही जी एक मी म्हणेन शक्ती आहे, तर ह्या दोन्ही गोष्टींचा इथे उत्तम संगम दिसतो आहे मला. तर ह्या त्यांच्या नॉलेजचा, त्यांनी इथे ज्या काही टेक्निकल ॲडव्हान्समेंट्स आणलेल्या आहेत त्या सगळ्याचा उपयोग मला वाटतं आपण करून घेतला पाहिजे. मी तर नक्कीच येणार आहे. मुझे क्या लगता है कि जैसे उन्होंने बताया मुझे कि भाई जो सिंगर्स हैं, एंकर्स होते हैं या जिसको भाषण होता है, मिनिस्टर्स हमारे हैं, मतलब मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है. और मेरे ख्याल से ये और लोग भी इसको शायद, जैसे इन्होंने बताया कि आज यहाँ पे हम काम कर रहे हैं वॉइस के ऊपर, ये आगे भी और लोग भी इसको लें, ये मैं आशा रखता हूँ. डॉक्टर मिलिंद भोई यांचा गेल्या काही 2-3 वर्षांमध्ये माझा परिचय झाला आणि ते ज्या पद्धतीनं काम करतायत, म्हणजे एक डॉक्टर असूनही नुसतं लोकांना औषधोपचार करणे किंवा रेग्युलर प्रॅक्टिस करणे याच्या पलीकडे जाऊन एका स्पेशलाइज क्षेत्रामध्ये ते काम करतायत आणि त्याला अधिष्ठान हे भारतीय आयुर्वेदाचं आहे. ही अगदी वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट मला वाटते. आणि आपल्या परंपरा असलेलंच आपलं जे आयुर्वेद आहे, त्या आयुर्वेदातली औषधे ज्यांचे कधी साईड इफेक्ट होत नाहीत, त्या औषधांचा उपयोग करून त्याच्या जोडीला योगसाधनेतली मंत्रशक्ती आणि गायत्री मंत्राचा वापर यातनं आवाज साधनेच्या शास्त्राकरता काही काम केलं जाऊ शकतं, हा एक नवीन विचार त्यांनी मांडला. जो ह्यूमन लेवल पे जो सिंगर्स हैं हमारे जैसे, उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए. मेरे हिसाब से भगवत गीता के जैसी है. मैं सचमुच बोलती हूँ डॉक्टर साहब, मैंने इतने प्यार से कोई किताब, मेरे पास लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, जो मैंने वॉइस कल्चर के ऊपर या वॉइस केयर के ऊपर जो हमारे शास्त्र हैं उन सब की किताबें पढ़ी हैं. मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको पढ़ने के पहले कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो शून्य से आए हैं ना. और जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हैं तो आपकी आंख के सामने से सब पर्दे हटते चले जाते हैं. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी बढ़िया किताब आपको बहुत मुबारकबाद है. और हमारे प्रिय मित्र मिलिंद भोई जो डॉक्टर हैं खुद पेशे से, और उन्होंने ये स्टडी के साथ डेवलप किया है ये, और ये जो दवाइयां उन्होंने बनाई है आयुर्वेदिक, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी नेमत है, भगवान की तरफ से समझ लीजिए मिल गई है आपको. और इसका नाम भी बहुत खूबसूरत रखा है, वॉइस केयर फॉर सिंगर्स एंड प्रोफेशनल्स. आपका गला हमेशा किस तरह ठीक रहे, वो दवाइयां इन्होंने बनाई है. तो मैं सिंगर्स को तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया समझिए डॉक्टर साहब की तरफ से. और इसका प्रयोग आप पहले इस किताब को पढ़ें और इसका इस्तेमाल करिए, और इसका पूरा पूरा अनुभव आपको आ सकता है, और आप इनको बहुत दुआएं देंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है. और मैं फिर से एक बार डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि हम सिंगर्स के लिए आपने ये संजीवनी बनाई है, जिसकी वजह से कभी किसी का गला नहीं खराब होगा. तो थैंक यू वेरी मच. मैं यही कहूंगा कि ये एक हमारे लिए बहुत ट्रेजर है, सिंगर के लिए, एक्टर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, टीचर के लिए, सारे लोगों के लिए
ये एक माध्यम है जिससे एक टेक्स्ट बुक है जिससे आप अपनी वॉइस को प्रिजर्व कर सकते हैं। डोंट्स, यस, आई मीन डूज एंड डोंट्स उसमें है, क्या अच्छा है क्या खराब है। इट्स अ वेरी इनवैल्यूएबल बुक और आपने पूरा जिंदगी रिसर्च करके लिखा है। सो आई एम पर्सनली थैंकफुल टू यू फॉर राइटिंग दिस बुक, बिकॉज क्या है ना, कहाँ ये पढ़ते हैं कहाँ वो पढ़ते हैं, तो कॉन्क्रीट वे में पूरा एक्सप्लेन करके जो आपने किया है ये बहुत बड़ी बात है। गलत तरीके से देखिए, कुछ एक मशीन है उसको गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे वो खराब हो जाएगा। उसी तरह से वॉइस जो है, और यू कांट पुट टू मच प्रेशर, एक होता है लिमिट, और कब रेस्ट लेना है, किस तरीके से गाना है, क्योंकि गाना यहाँ से होता है, कहीं यहाँ से होता है, कभी कभी यहाँ से होता है, मगर पूरी तरह हर टाइम आप थ्रोट से गाएंगे तो वो झेल नहीं पाएगा, वोकल कॉर्ड्स टूट जाएगा या नोड्यूल्स हो जाएगा। तो ये मैं सिंगर के एक टेक्निकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ। तो इसके लिए जो आपने रूल्स दिया है, किस तरीके से आप जिएंगे एग्जैक्टली लाइफ, वो जरूरी है। I must thank you on behalf of the society for writing this wonderful book, Voice Care. And although you say it is for singers and professionals, to my mind it is for everyone. The whole society will benefit from it. Because you know, when we talk about healthcare, I've never heard anybody talking about voice care. They will talk about heart, they will talk about lungs, they will talk about kidney, they will talk about diabetes, whole range of other things, but they will never talk about voice care. But voice is so critical. Of course, for singers, their life depends on that. Yes. For actors, their life depends on that. But even others, like me, a common man, I give so many speeches in a month, Yes. for example, and sometimes they go up to an hour, hour and a half. And for me, voice is important. All right. Even in communication, for making an effective communication between two individuals, you must have seen people who do not have good voice control or don't make the point correctly, they get sidelined. So, for effective communication also it is important. So, I would say it is voice care for singers, professionals and all citizens. That's the first point I like to make. I've gone through the book page to page. It's a fantastic book. थैंक यू सर। For a number of reasons. I think first and most important is that you have brought out very clearly why voice is important and what affects voice. Some of them have to do with our habits, whether it is smoking or whether it is alcohol, whether it is stress, whether it is your sleep and so on. But some of them are dependent on other factors, like for example food, all right, or hydration and so on and so forth, which are also under our sort of control. So I think that brings clarity to the common man, because many times they may not even feel that these effects. That's the first thing. Secondly, you have not only stated the problem, but you have provided solutions, which I like. That means what to do and what not to do. Do's and don'ts. Do's and don'ts. And I think that is extremely important. Third thing I like most as a scientist is that you are deep dived into science. For example, the way you explain larynx, its formation, its function, the changes that can take place scientifically. I think your book is very science-led, and that as a scientist I like very much. More importantly, even your suggestions with regard to Gayatri Mantra, for example, or Omkar Sadhana, that is not something that is commonly known, that it is so easy to do. They don't cost anything. Exactly. Right? Because medicines cost something. Yes. But these do not cost anything, and yet they can help. So I think you have done a great service to the society by bringing out this book. I do hope that millions of these copies will reach not only Thank you, sir. every Indian, but around the world. I'm quite sure this is, from that point of view, a very unique book.
हमारे देश में अपने आवाज़ की चिंता करना, जिसको नए ज़माने में वॉइस केयर कहा जाता है या वॉइस कल्चर के नाम से भी कुछ पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जो आमतौर पर सभाओं में वक्ता के नाते संबोधित करते हैं या रंगभूमि पर काम करते हैं, सिनेमा में काम करते हैं या अन्य अन्य तरीके से जिनको बहुत बोलना पड़ता है, शिक्षक है, प्राध्यापक है, इन सबको अपने स्वर यंत्र की चिंता करना बहुत ज़रूरी होता है और स्वर यंत्र से ही अपने आवाज़ का जन्म होता है। तो आवाज़ आपकी अगर सुनी जानी चाहिए लोगों के द्वारा, आपकी आवाज़ अगर मजबूत होनी है तो आपको उसके बारे में सजग रहना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। मगर ये कैसे करें, इसके बारे में लगभग 10, 15, 20 सालों से हम देखते हैं कि कई लोग अपने अपने पद्धति से वॉइस कल्चर सिखाते हैं, कोई पाठ्यक्रम चलाते हैं, कोई शिविर लगाते हैं और अच्छी ही बात है। मगर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ENT सर्जन के द्वारा वॉइस केयर के बारे में एक बहुत ढंग की किताब, जो समझने के लिए भी आसान है और जिसमें एक परिपूर्ण आकलन है इस विषय का, इसको डॉक्टर मिलिंद भोई जी ने सामने लाया है। क्योंकि वॉइस केयर का विषय केवल आवाज़ में जो स्वर है, आवाज़ का जो पिच है, आवाज़ की जो विविधता है, इससे केवल जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये केवल वक्तृत्व कला से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसका स्वास्थ्य के साथ, शरीर स्वास्थ्य के साथ भी बहुत संबंध है। और इसलिए डॉक्टर मिलिंद भोई जी ने, जो अपने आप में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, अपनी पद्धति से विभिन्न विषयों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, तो उन्होंने ये ध्यान में ला देने की कोशिश इस किताब के माध्यम से की है कि जिसमें कुल मिलाकर हमने अपने आवाज़ के प्रति चिंता क्यों करनी चाहिए। कई बार ये होता है कि जो चीज़ें आसान है, सहज हमें उपलब्ध है, उनके प्रति हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो ये लापरवाही हमें कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका पूरा आकलन बनाने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से और इसमें सारी जो हमारी औषध प्रणालियाँ हैं, आयुर्वेद है, मॉडर्न मेडिसिन है, शरीर शास्त्र के दृष्टि से जो चिंतन होना चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए, वो है। और कुल मिलाकर हमारे आवाज़ की चिंता हमने क्यों करनी चाहिए, हमारा आवाज़ अगर लोगों तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है करना, ये सारा इस किताब में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बीइंग अ सिंगर एंड वॉइस पर हमारा पूरा जो प्रोफेशन है, हमारा इनकम है, हमारा करियर है, वो एक वॉइस बॉक्स पे डिपेंडेंट है। वॉइस बॉक्स बंद तो हमारा दुकान बंद। तो इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, जो हम करते नहीं हैं। क्यों करते नहीं है? क्योंकि ये हमारे ऊपर नहीं है। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर यू गो। वी ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जहाँ पर क्लाइमेट अलग होता है, पोल्यूशन अलग होता है, पानी अलग होता है, खाना अलग होता है, स्लीपिंग पैटर्न्स आर कंप्लीटली। अभी आपको अगर समझो 6 बजे का फ्लाइट पकड़ना है, बोलो तो आज की तारीख में 4 बजे एयरपोर्ट जाना पड़ता है, 3 बजे घर से निकलना पड़ता है, 2 बजे उठना पड़ता है ना। हमको लगता है हाँ 6 बजे का फ्लाइट है, चलो 3-4 घंटे, लेकिन नींद नहीं मिलता है। नींद डायरेक्टली अफेक्ट्स द वॉइस, वाटर डायरेक्टली अफेक्ट्स द वॉइस, पोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द वॉइस। लास्ट में आता है स्ट्रेन, जो मेरे ख्याल से इतना इफेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द वॉइस। Too much talking affects the voice. Too much of what can I say? Exposure to dust, exposure to even your body temperature. कभी एसी में, एसी से बाहर, बाहर से एसी, एसी से बाहर, बाहर से एसी, तुरंत पकड़ता है। So we are हमारा प्रोफेशन जो है वो बहुत ही डेलिकेट एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो है वॉइस। जिसका मैंने जब डॉक्टर साहब को मिला था तभी मैंने कहा था कि सर आप कुछ वॉइस केयर के बारे में एक कुछ लिखी है। ये कई साल पहले बिफोर कोविड बोला था, तो उन्होंने मतलब knowing his in-depth knowledge about Ayurveda and other forms of medicines and also plant culture and our natural remedies, naturotherapy, and also knowing about the biology of the human body, उन्होंने कुछ लिखा है which is a book
called Voice Care, which is specially for singers and professionals. And of course, and also I'm sure that it can be, a knowledge opening for people who use their voice very frequently. So I really congratulate him. I'm glad that he did it, and it's the most need of the hour today. A book like this comes out and we all read it and apply it in our daily lives so that we protect our most valuable asset, the voice. So very nice. There are so many things in this book which is very important for all those people who use their voice, not only for singers but people who speak, teachers, professors, orators, actors, of course. Actors to baap re, kabhi chillana padta hai, kabhi softly, you have to dynamically work. So amazing. Thank you so much. I'm privileged and honored to have this book. आणि मगाशी मी जे बोललो की ज्या कंठ्य वनस्पतींचा उल्लेख आयुर्वेदामध्ये आलाय त्या वनस्पतींच्या चूर्णांपासून आपण एक आयुर्वेदिक कॅप्सूल तयार केलेली आहे की जी एफडीएने अप्रूव्ह केली आणि पेटंटसाठी सुद्धा ती आता फाईल झालेली आहे. तर त्याचं लोकार्पण सुद्धा या पुस्तक सोहळ्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण करत आहोत. आणि या स्वरसेवेच्या पालखीचा एक भोई होण्याचा प्रयत्न मी केलाय. या सर्व वाटचालीमध्ये तुमच्या रसिकजनांचे आशीर्वाद सदैव माझ्या पाठीशी असू देत असे मी बाप्पाचरणी प्रार्थना करतो.